सभी को नमस्कार। ऑनेस्ट टॉक एंड हार्ड मोटिवेशन के चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पहले वाले वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। पहले वाले वीडियो में 10th बच्चों के लिए मैंने बोला था कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स स्ट्रीम के अंडर कौन से बेस्ट कैरियर ऑप्शन है और वो अपने हिसाब से कौन सा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने खुद समझा कि ऑप्शन तो मैंने बता दिया, मगर डाउट अभी भी है कि उनके लिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो अभी मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में आपको बताऊंगा, हाउ टू चूज़ द राइट ऑप्शंस। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा है कि 2 वेज होता है कोई भी ऑप्शन को चूज करने के लिए, एक है राइट वे और एक है रॉन्ग वे। रॉन्ग वे वो है जहाँ पे हम कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं उसको सही मानकर, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम डिस्कशन करते हैं किसके बारे में ना, राइट वेजेस का क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे एनालाइजिंग एंड ऑब्जर्विंग। सो जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में तुमको अच्छी तरीके से एलाबोरेट करके समझाया था कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स के स्ट्रीम के हिसाब से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, उसी तरीके से तुम किसी भी फील्ड के ऊपर क्या अच्छा है, क्या कैरियर सेट हो सकता है, क्या क्या ऑप्शन तुम अपने गोल को फिक्स करने के लिए कर सकते हो, और किस तरीके का सब्जेक्ट का पढ़ाई तुमको करना पड़ेगा, किस तरीके का एंट्रेंस एग्जाम होता है, किस तरीके का रिक्वायरमेंट होता है, तुमको किस तरीके के सब्जेक्ट में ज़्यादा पकड़ है, तुम्हारा स्ट्रेंथ, तुम्हारा वीकनेस, ये सभी तरीके का जो तुमको डिसीजन लेने के लिए ज़रूरत है, ये सभी तरीके के सेक्टर में एनालाइजेशन का। ओके, ऑब्जर्वेशन एंड एनालाइजिंग का वहीं पर ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देन हम सेकेंड ऑप्शन देखेंगे टॉकिंग टू द राइट पर्सन। टॉकिंग टू द राइट पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल हम कोई भी डिसीजन लेने से पहले किसी से भी जाके बात कर लेते हैं कि भैया बता दो क्या अच्छा है, कि दीदी बता दो मुझे क्या अच्छा है। कोई टीचर से जाकर पूछ लेंगे, कोई बड़ा या छोटे से तो नहीं पूछेंगे, कोई बड़े भाई या बहन से, या फिर किसी बड़े अंकल आंटी या फिर पापा मम्मी, किसी से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम किसी से जाकर ना पूछो, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो तुम्हारे लिए राइट पर्सन होना चाहिए कि तुमको वो ठीक तरीके से गाइड कर सके। कोई गाइड नहीं कर रहा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई गलत चीज़ गाइड कर रहा है, तुम इसको कंप्लीटली ट्रस्ट करके वो फॉलो कर रहे हो तो वो सबसे ज़्यादा खराब होता है। ओके, तो टॉकिंग टू द राइट पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम इंजीनियर बनना चाहते हो तो मेरे हिसाब से तुम कोई डॉक्टर से जाकर बात मत करो, तुम इंजीनियर से जाकर बात करो। उनसे समझो कि किस तरीके का जॉब वो करते हैं, किस तरीके का टाइम उनका इस्तेमाल होता है, इन्वेस्ट होता है, किस तरीके का पढ़ाई, किस तरीके का एंट्रेंस एग्जाम उन्होंने देकर आया है, किस तरीके से कैंपस सिलेक्शन होता है। ये सब तुम इंजीनियर से ही बात करके एक क्लियर विजन रख सकते हो। देन हम देखेंगे इमेजिनिंग योरसेल्फ एट योर चूजन जॉब। तुम सब लोग पहले, तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि हमने तो अभी 10th पास किया है, हमको ये जो आदमी ये हमारा जॉब के लिए इतना क्यों बोल रहा है। मैंने पहले वीडियो में तुमको एक बात बोला था कि 10th से पहले तुम जो भी पढ़ रहे थे, 10th के पहले तुम्हारा जो भी दुनिया था वो एक ऐसा दुनिया था कि तुमको एक फिक्स सिलेबस को कंप्लीट करना था, जो तुम्हारे टीचर तुमको पढ़ाते थे उसका एग्ज़ाम देना था। लेकिन 10th के बाद तुम्हारा दुनिया बहुत डायनामिक बन जाता है। यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीम्स आ जाते हैं, बहुत सारे फील्ड आ जाते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे सेक्शन डिवाइड हो जाता है। तो तुमको अपने हिसाब से कोई भी ऐसे हड़बड़ी में सब्जेक्ट या स्ट्रीम को चूज़ नहीं करना है, क्योंकि तुम जिस तरीके का सब्जेक्ट एंड स्ट्रीम को चूज़ करोगे तुमको केवल वहाँ पे पढ़ाई नहीं करनी, उसी हिसाब से तुमको अपना कैरियर गोल भी सेट करना है। यहाँ पर हमको केवल नॉलेज गेन करके घर पर बैठना नहीं है, हमको कैरियर और गोल सेट भी करना है, जॉब भी करना है और अच्छे खासे पैसे भी कमाना है। यही तो ज़रूरत है ना। इसीलिए मैं जॉब के ऊपर फोकस करके, कैरियर गोल के ऊपर फोकस करके तुमको स्ट्रीम समझा रहा हूँ। जैसे कि तुमको इसके बाद कोई दूसरी रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी दूसरे के साथ इस तरह की प्राइमरी डिस्कशन करने के लिए। ओके, तो इमेजिनिंग योरसेल्फ एट योर चूजन जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइक इफ यू वांट टू बी ए डॉक्टर, तो think like a doctor and act like a doctor and be a doctor first.
तुम डॉक्टर के हिसाब से सोचो कि डॉक्टर का जॉब किस तरह से होता है, डॉक्टर लोगों का इमोशन किस तरह से होता है, डॉक्टर लोग कैसे काम करते हैं, उनका जॉब का रिक्वायरमेंट क्या होता है, उसके लिए जो पढ़ाई करना पड़ता है उसका मेन सब्जेक्ट किसके ऊपर उनका ध्यान रहता है, ये सबको तुमको जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो तुम बायोलॉजी जोश में आकर चूज कर लोगे, उसके बाद फर्स्ट ईयर में जाकर मैंने जो पहले बोला था होश उड़ जाएगा। इसके लिए इमेजिनिंग योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टॉप फिक्सिंग योर गोल्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, गोल फिक्स करो, लेकिन ऐसे बहुत छोटे उम्र से ही अपना गोल को एकदम से फिक्स मत करो। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, कुछ बच्चे बहुत छोटे एज से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमको बढ़ाकर इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। वो अच्छे कोई भी इंजीनियर का अच्छा खासा नॉलेज नहीं है उनके पास कि इंजीनियर क्या होता है, कैसे होता है। इस तरीके से मेडिकल फील्ड में भी उनका कोई नॉलेज नहीं होता और वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। हो सकता है वो बड़े होकर इंजीनियर ना बन के डॉक्टर अच्छा बन सकता था, या फिर वो इंजीनियर अच्छा बन सकती थी, लेकिन वो क्या करी, या फिर वो क्या करा अपने हिसाब से, या फिर अपने माँ बाप के हिसाब से, या फिर अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से अपना एक माइंडसेट बना लिया कि मैं बड़ा होकर यही बनूंगा या फिर यही बनूंगी। तो इससे उसको क्या होगा ना, वो जो अपने हिसाब से अच्छा कर सकता था या फिर अच्छा कर सकती थी वो नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो पहले से ही ऐसा कुछ दिमाग में फिक्स मत करो। अगर फिक्स करना ही है तो ये 3 पॉइंट को एकदम से एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो, देन आप कुछ दिमाग में फिक्स करो। अगर तुम पहले ये 3 चीज़ों को अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, देन कुछ भी फिक्स ना करो। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेकर कोई स्ट्रीम से पढ़ाई करो, देन धीरे धीरे आप एक डायनामिक रेंज रखकर डिसाइड करना, मगर कोशिश करना कि जितना जल्दी हो सके अपना गोल को सेट कर लो। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ रॉन्ग स्टेप्स है जिसको हम राइट स्टेप समझकर ले लेते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। तो फर्स्ट होगा गोइंग विद द मास। सभी, जैसे मैंने बोला, जो ट्रेंडिंग है साइंस के अंदर, जैसे हम बोलेंगे इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, ये बहुत ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है, बहुत ट्रेंडिंग फील्ड है। तो सभी ये जो मास वर्ड है, यहाँ पे जो बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है वो दोनों फील्ड में ही होता है। तो बहुत कम लोग साइंस एंड रिसर्च के अंदर जाते हैं, बहुत कम लोग जियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग केवल 2 चीज़ बनना चाहते हैं, आइदर इंजीनियर और मेडिकल पर्सन और डॉक्टर। सो डोंट गो विद द मास। कभी मास के हिसाब से मत जाना कि सोसाइटी का डिमांड क्या है या फिर तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारा फैमिली मेम्बर क्या कह रहे हैं, ये नहीं। अपने हिसाब से चॉइस करो, अपने हिसाब से डिसीजन लो। 4 पॉइंट मैंने लिखा है, इसके हिसाब से अच्छी तरीके से डिसीजन लेकर ही प्रोसीड करो। देन आता है फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ अदर्स। किसी का भी ऑर्डर्स तुमको फॉलो नहीं करना है। ओके, किसी का ऑर्डर्स फॉलो नहीं करना है, क्योंकि एक बात समझ लो, तुम जो भी डिसीजन लेते हो किसी के हिसाब से लो या फिर खुद के हिसाब से लो, अपने लिए ही ले रहे हो। तो मेरे हिसाब से सुनो सबकी, मगर करने से पहले खुद के लिए वो सोचो कि ये सही होगा या नहीं होगा। अगर मेरे हिसाब से जो मैं डिसीजन लिया हूँ वो सही है, देन आई शुड टेक दैट डिसीजन। बट मेरे पापा ने अगर मुझे कुछ बताया हो वो मेरे लिए अच्छा है मेरे डिसीजन से, देन आई शुड ऑल्सो ओबे हिज डिसीजन, राइट? तो हमको किसी का ऑर्डर ऐसे अंधे की तरह फॉलो नहीं करना है। हमको किसी भी ऑर्डर को फॉलो करने से पहले अच्छी तरीके से सोचना है कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ये हमारा स्ट्रेंथ सब्जेक्ट है या फिर वीक सब्जेक्ट है। इसके साथ अगर हम काम करेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा खासा होगा या फिर ख़राब हो जाएगा। देन हम देखेंगे थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं फिक्सिंग द गोल्स बाय ओनली नोइंग द कंफर्ट्स एंड सैलरी। बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले से ही कंफर्ट्स एंड सैलरी देख के अपना कैरियर गोल को सेट करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ाई करते हैं क्योंकि उन सभी को पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का सैलरी बहुत है। सैलरी जहाँ पे बहुत होता है वहाँ पे लैविश लाइफस्टाइल होता है, बहुत अच्छी खासी लाइफस्टाइल है, तो कंफर्ट भी बहुत अच्छा है।
इसके हिसाब से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना देखते हैं, और बाद में क्या होता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का पेपर ही क्लियर नहीं कर सकते, तो उनका जो एज है धीरे धीरे बढ़ता जाता है और उनको कैरियर में कुछ भी नहीं हासिल होता। तो इसी के साथ बहुत सारे फील्ड है जहाँ पे लोग ओनली कंफर्ट एंड सैलरी देख के उस जॉब के पीछे दौड़ते हैं और बाद में पछताते हैं, क्योंकि वो पहले से ही अपना अच्छा खासा स्ट्रेंथ का फील्ड जो था वो अगर सिलेक्ट कर लेते तो आज बहुत जल्दी बहुत अच्छे सेक्टर में इम्प्रूव करके आज अच्छा खासा सैलरी भी कमा लेते। ओके, देन हम देखेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चूजिंग द स्ट्रीम बाय द ऑब्टेन्ड मार्क्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छी तरीके से इस पॉइंट को समझना। बच्चे क्या करते हैं, अपना 10th का रिजल्ट को देखकर ही डिसीजन लेते हैं कि हमको साइंस लेना है या फिर आर्ट्स लेना है या फिर कॉमर्स लेना है। आर्ट्स तो मैंने पहले ही बोला है कि सबसे अंडररेटेड है, लेकिन किस तरह से वो अंडररेटेड नहीं होकर सबसे इम्पोर्टेंट है ये मैंने पहले वीडियो में तुमको समझा दिया है। अगर तुमने वीडियो नहीं दिखा है तो आई बटन में जाकर पहले वीडियो को देख लेना। तो अपने मार्क के हिसाब से कभी भी स्ट्रीम चूज नहीं करना, नहीं तो कम्प्लीटली तुम्हारा होश उड़ जाएगा फर्स्ट ईयर में, क्योंकि हमारा जो 10th का सिलेबस है वहाँ पे इस तरीके से सब्जेक्ट को सेट किया गया है कि अगर कोई चाहे तो अच्छे खासे रिजल्ट कर सकता है, मगर इसके बाद जो हम सब्जेक्ट या स्ट्रीम को सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे एक फिक्स कैटेगरी हो जाता है। क्योंकि अगर मैं एग्जांपल दूँ तो हमारा जो एक स्टेट मीडियम का जो सिलेबस है वहाँ पे क्या होता है, मैथ होता है, सोशल साइंस होता है, जनरल साइंस होता है, लैंग्वेज पेपर 2 या 3 होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे आर्ट्स का सब्जेक्ट का बहुत रोल है, जैसे लैंग्वेज पेपर बहुत सारे हैं, सोशल साइंस का पेपर है, साइंस का पेपर है एंड मैथ है। मैथ कॉमनली सभी स्ट्रीम्स के अंडर होता है एंड इंग्लिश भी कॉमनली होता है। लेकिन यहाँ पे सोशल सर्विस का जोर है, तो जिसका सोशल सर्विस अच्छा होकर मार्क आ गया, लेकिन साइंस में थोड़ा कम होकर भी मार्क्स अच्छा खासा है बाकी सारे सब्जेक्ट से, वो सोचते हैं कि हमको साइंस लेना चाहिए क्योंकि हमारा मार्क 90% के अराउंड है या फिर 80% से ज़्यादा है। तो ये बहुत रंग हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा रंग डिसीजन होगा। तो हमको ऐसे अपना स्ट्रीम सिलेक्शन नहीं करना है। हर वक्त हमको देखना है कि सबसे ज़्यादा अच्छा स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट कौन कौन सा है। अगर मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अच्छा खासा पकड़ है देन आई शुड टेक साइंस। अगर मेरा मैथ में पकड़ अच्छा है, साइंस में थोड़ा कच्चा है, देन आई शुड प्रेफर कॉमर्स। इफ़ आई लाइक द कमर्शियल मार्केटिंग, इफ़ आई लाइक द फाइनेंस, यदि मेरा इस तरीके का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो मैं कॉमर्स सिलेक्ट करना चाहिए। अगर मेरा सोशल साइंस के सब्जेक्ट में, लैंग्वेज पेपर में अच्छा खासा मार्क आता है तो मैं आर्ट्स सब्जेक्ट चूज़ करना ही मेरे लिए सबसे अच्छा डिसीजन होगा। और मैंने बताया है कि सारे स्ट्रीम में तुम अच्छे खासे फ्यूचर बना सकते हो, तो मार्क के हिसाब से कभी भी स्ट्रीम चॉइस नहीं करना। ओके, तो इसी तरीके के हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि किस तरीके से हम राइट एंड रॉन्ग वे से हम अपना कैरियर को डिसीजन कर सकते हैं। जैसे राइट वेज को फॉलो करके एंड रॉन्ग वेज को फॉलो ना करके हम हमारा कैरियर को चूज कर सकते हैं। तो पहले वीडियो में हमने कैरियर ऑप्शन क्या क्या है उसके बारे में बता दिया। दूसरे वीडियो में हम कैसे वो कैरियर ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, अपने आप से एनालाइज करके, ऑब्जर्व करके, इसके बारे में बता दिया। तो आप सभी इस टेक्निक को अप्लाई करके, इस्तेमाल करके अपने लिए ठंडे दिमाग से कैरियर ऑप्शन को सोच लेना। ओके, इसके बाद इसके थर्ड पार्ट में और जो लास्ट पार्ट होगा इस सीरीज़ का, मैं उस वीडियो में आप सभी को समझाऊंगा और अपने हिसाब से कुछ सजेस्ट भी करूंगा कि कुछ बेस्ट ऑप्शंस कौन कौन सा है। वहाँ पे मैं लगभग 15 से ज़्यादा ऑप्शन दूंगा तुमको, कैरियर ऑप्शन सभी तरीके का फील्ड का होगा, और सब इवन कुछ ऐसे फील्ड भी होगा जो बहुत डिमांडिंग है। इसके लिए कोई एकेडमिकली स्टडी की ज़रूरत भी नहीं है। अगर तुम चाहो उस तरीके की इस फील्ड के बारे में भी मैं वहाँ पर बता दूंगा। ओके, उस वीडियो को तुम ज़रूर देखना, और उसके हिसाब से अगर तुमको कुछ अच्छा लगा मेरा सजेशन तो उसको भी ये दोनों वीडियो के हिसाब से फॉलो करके डिसीजन भी लेना। ओके, इसी के हिसाब से इस वीडियो को यहाँ पर हम एंड करते हैं और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार।